नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 1000 क्वेश्चन की जो है वो करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लेके चल रहे हैं। बात करें ये जो 1000 क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक। 10 अगस्त 2025 तक के अंतर्गत जो पिछले 8 महीने का 1000 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको लेके चल रहे हैं। और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक यानी कि 4 का वीडियो में कवर किया है। 400 क्वेश्चन टोटल। आज का हमारा 5वां पार्ट होगा जिसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उनको कवर करेंगे। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो 401 नंबर क्वेश्चन से लेकर 500 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अगर करंट अफेयर्स की, तो ये जो वीडियो हमारा है, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में यूपी पेट का एग्जाम, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, बीपीएससी का एग्जाम, इसके साथ साथ यूपीपीसीएस, ये सारे एग्जाम अगर बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स का अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा रोल है। ठीक है, अर्थात बिना करंट अफेयर्स के कोई भी एग्जाम निकाल पाना आपको नहीं लगता होगा कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो बात करेंगे आज की हमारी क्लास जो होगी वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 400, मानव विकास सूचकांक 2025 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अनुसार बात करें तो शीर्ष स्थान पे कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा आइसलैंड। इसके साथ ही आप देखेंगे भारत की रैंकिंग कौन सी है मानव विकास सूचकांक में, तो भारत की रैंकिंग जो है वो 130वें स्थान पे भारत है। शीर्ष स्थान पे अगर हम बात करें तो आइसलैंड। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया, तो पाकिस्तान के टोटल 9 आतंकवादी ठिकानों पे निशाना बनाया गया है भारतीय सेना द्वारा। और किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपसे, ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपका हो जाएगा केरल सरकार द्वारा। ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करना इसका लक्ष्य है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत के पहले एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है, तो ये आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला जो है वो क्या है, तो भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। ध्यान रखेंगे ये भारत का पहला है, तो आप इस पे लगाएंगे डबल स्टार। ठीक है, अगला हम देखेंगे अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है, तो अडानी पावर द्वारा कहां पे लगाया जाएगा, तो भूटान में लगाया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका नाम आप यह जरूर याद कर लीजिएगा, अडानी पावर द्वारा। और कितने मेगावाट का, तो 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाएगा। और कहां पे लगाया जाएगा, तो आपका हो जाएगा भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सोनू सूद। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद को। इन्होंने कोरोना के टाइम पे लोगों का बहुत साथ दिया था। अगला हम देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है, तो बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बनी है। कौन, तो आपका हो जाएगा बिटकॉइन। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, तो सुभाषिष बोस और सौम्या गुगुलोथ, इन दोनों को क्या चुना गया है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया।
किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया गया? तो मेटा इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेटा इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है एआई किरण। किसके द्वारा? तो मेटा इंडिया हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। भारत की अगर बात करें तो भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत 4th स्थान पे है। अगला हम देखेंगे किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे है? तो सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध के नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 411 है। मई 2025 को बुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस पे आप स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भारत का ये पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लगाने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे बिजी नजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो पीएम मोदी द्वारा कहां पे किया गया है बिजी नजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण? तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल। कहां पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल में किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नाम जरूर याद कीजिएगा। तो बिजी नजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां स्थित है? तो आप कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। आप सभी लोग जानते होंगे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। तो सभी लोग आप ध्यान रखें। मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो ध्यान रखें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो नॉर्वे है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 191वें स्थान पे है। रम्माण उत्सव कहां मनाया जाता है? तो रम्माण उत्सव जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। बैडमिंटन विश्व महासभा का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो खुनयांग पटामा लिस्वादकुलम, ठीक है, इनको क्या चुना गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो चीनाब नदी पर आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आप यहां पे ध्यान रखेंगे भारत पाकिस्तान की जब बात होगी तो आप सिंधु नदी समझौता जरूर याद करेंगे। और ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और इस समझौते के अनुसार क्या हुआ कि इसमें यह समझौता हुआ कि सिंधु नदी के जो जल है उसके लगभग 80% जल का जो इस्तेमाल करेगा वो कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। उसके बाद 20% जो जल है शेष उसका इस्तेमाल कौन करेगा? तो उसका इस्तेमाल भारत करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा है भारत पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाएंगे बगलिहार डैम परियोजना। बगलिहार डैम की अगर बात करें तो ये किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। इसके साथ साथ बगलिहार डैम के साथ साथ चेनाब नदी पे और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। चेनाब नदी पर अगर देखें तो आपका हो जाएगा सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों परियोजनाओं को भी आप ध्यान रखेंगे। सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना जो है ये भी आपके चेनाब नदी पे स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 419। मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो इग्ला एस मिसाइल सिस्टम भारत ने किस देश से खरीदा? तो रूस से खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में विश्व के पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना हो जाएगा। आप इस पर लगाएंगे डबल स्टार। ठीक है, विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या बना है? तो जहाजों के लिए नीति समर्पित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मई 2025 को देश के पहले एआईएवेस डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत के पहले यानी कि देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां रखी गई? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सर्वप्रिया सांगवान को। कौन सा? तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 इन्हें प्रदान किया गया है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल एआई निवेश के आधार पे शीर्ष स्थान पे है? तो अमेरिका। सबसे ज्यादा एआई में निवेश कौन सा देश किया है? तो वो आपका अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना। इसका क्या लक्ष्य है? तो 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना। 1 मिलियन का आशय होगा 10 लाख उद्यमी। कितने उद्यमियों को? तो 10 लाख उद्यमी को तैयार करना इसका लक्ष्य है। और क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? तो प्रोजेक्ट भारत नाम दिया गया है। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो स्टारबर्ग। और ये कहां स्थित है? तो फ्रांस। और इसे क्या दिया गया यूनेस्को द्वारा? तो वैश्विक पुस्तक राजधानी इसे घोषित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? तो अभी सभी लोग जानते हैं सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ? तो टोटल 80% जल जो है इसका पाकिस्तान यूज करेगा और बचे हुए शेष 20% जल को भारत द्वारा यूज इसका होगा। यही एक समझौता हुआ था, किंतु इसने पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा इस संधि को तोड़ दिया गया है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू करी है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। किसके द्वारा? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय प्लस माइक्रोसॉफ्ट मिलकर दोनों ने क्या शुरू किया है? तो महिलाओं के लिए एआई कैरियर की शुरुआत की गई है। स्टार लगाइएगा। अगला हम देखेंगे, हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया है? तो ये श्रीलंका द्वारा किया गया है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश के द्वारा पाकिस्तान के साथ जो नौसैनिक अभ्यास था उसे रद्द कर दिया गया? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनवाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पे हुआ? तो पहलगाम में। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 22 अप्रैल का डेट याद रखेंगे। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ? तो 22 अप्रैल को। और ये पहलगाम कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि जेके हो जाएगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लें? सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्रम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 52वें नंबर के क्या किया है? आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। जैसे आप ध्यान क्या रखते हैं कि बी.आर. गवई हाल ही में भारत के प्रमुख यानी कि मुख्य चीफ जस्टिस बने हैं। इतना तो सबको याद रहता है, पर कौन से नंबर के? तो 52वें नंबर के। बार बार आप भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता आपको टेस्ट करने के लिए। अगला हम देखेंगे, पोप फ्रांसिस का निधन 22 अप्रैल 2025 में हुआ। उनका जन्म का नाम क्या था? तो जॉर्ज मारिया बर्गोग्लियो इनका बचपन का नाम था, जिसको पोप फ्रांसिस के नाम से जाना था। इनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी बेस है। अप्रैल 2025 में मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग मोस्ट इंपोर्टेंट डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया गया है? तो अल्धपरा एयरबेस। और ये कहां स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कहां पे आपका हो जाएगा? यूएई, अल्धपरा एयरबेस। और क्या नाम है? तो डेजर्ट फ्लैग 10, यानी कि 10वां संस्करण है। और डेजर्ट फ्लैग इसका नाम। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश महेत्री।
महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो है वो क्या नियुक्त किए हैं, तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 23वें आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप 52वें याद रखिएगा, जस्टिस बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश वो बने हुए हैं। भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैगिंग में शीर्ष स्थान पे है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो गीता और नाट्यशास्त्र को इसको कैसे शामिल किया गया, तो यूनेस्को द्वारा इसे विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल एआई निवेश के आधार पे शीर्ष स्थान पे, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ये कौन सा देश हो जाएगा, तो आपका अमेरिका हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पहली बार, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होगा, तो आपका बिहार हो जाएगा। पहली बार हो रहा है तो बीपीएससी के लिए इस कार्य से जरूर रखिएगा। हाल ही में कौन से दो देशों ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की, तो ईरान और अमेरिका द्वारा। कहां पे हुई है, तो ओमान में शुरू की गई है, ईरान और अमेरिका द्वारा। तात्या टोपे को शिवपुरी एमपी में फांसी की सजा कब सुनाई गई थी, तो 18 अप्रैल को सुनाई गई थी, और अप्रैल मंथ के लिए ये करंट अफेयर रहा है। कब, 18 अप्रैल 1859, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को कहां पे, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में कहा कि शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो शहनाई और तबला कहां के हैं, बनारस के, और इन्हें क्या दिया गया है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया। अप्रैल 2025 में अभ्यास डस्ट लीग, अभ्यास डस्ट लीग का 6वां संस्करण अप्रैल 2025 में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखेंगे, अभ्यास डस्ट लीग जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, और ये इसका कौन सा क्रम था, तो 6वां इसका संस्करण था। भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो पुणे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे लगाइएगा स्टार। अभ्यास डस्ट लीग कहां होगा, तो आपके इंडिया के पुणे में होगा, यानी कि महाराष्ट्र में, और इसका बात करें किनके मध्य, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित होता है, और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 6वां संस्करण था। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो कुंभकोणम सुपारी जो है वो आपका तमिलनाडु में है। हाल ही में किस देश ने जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है, तो किस देश की जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई, तो वो आपका हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, आप सभी ने देखा न्यायमूर्ति गवई। यूथ इंडिया खेलों का 7वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा, बिहार, ये भी आपने देखा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 कब से कब तक आयोजित होगा, तो मई से लेकर 4 मई से 15 मई के बीच, और कहां पे, तो बिहार में होगा। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता, तो मोहन बगान सुपर जॉइंट द्वारा जीता गया है। भारत की निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया भारत द्वारा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई, तो 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, और वो कौन से क्रम की, तो 134वें क्रम की जयंती मनाई गई है। अगला हम देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित डॉक्टर भीमराव वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया। हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है, तो किस राज्य की पुलिस द्वारा जीता गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है,
तो ये एक लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल यानी कि बम है। लंबी दूरी की क्या है? गाइडेड बम है, जिसे सुखोई 30 MKI विमान से इसे प्रक्षेपित किया गया है। और किसके द्वारा इसे निर्मित किया गया? तो DRDO द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है? तो गौरव है। ये क्या है? तो एक लंबी दूरी की गाइडेड बम है, जिसे किससे प्रक्षेपित किया गया? तो सुखोई 30 MKI विमान से। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो रूस द्वारा। और किसे? तो प्रधानमंत्री मोदी को। किस रूप में? तो विजय दिवस परेड में आमंत्रित करने के लिए। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 के रूप में खेला जाएगा। ध्यान रखेंगे 2028 में जो ओलंपिक होगा वो कहां होगा? तो लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में। और वहां पे क्रिकेट खेला जाएगा और किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 फॉर्मेट में होगा। तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकवादी घटना से था? तो 26/11 मुंबई हमला। हाल ही में चर्चा में रहे तहव्वुर राणा और किस आतंकवादी हमला से? तो 26/11 मुंबई हमला। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आपका हो जाएगा 0.25% की कटौती की है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 6%। पहले कितना था ये? तो 6.25 था और इसमें 0.25 की कटौती करके वर्तमान में 6% लेके आया गया है आरबीआई द्वारा। हाल ही में कहा के बिलो बैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये बिलो की लकड़ी से बनता है बिलो बैट, और ये बिलो की लकड़ी कहां होती है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। और इसे क्या प्रदान कर दिया गया है? तो जीआई टैग के रूप में इसे प्रदान किया गया है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रख दिया? तो चीन को बाहर रख दिया। राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण कौन करता है और यह किस देश की में स्थित है? तो जैसे सभी लोग जानते हैं राफेल लड़ाकू विमान है, भारत किससे खरीदता है? तो फ्रांस से। और फ्रांस की डसॉल्ट एसाल्ट एविएशन कंपनी से खरीदती है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कितने? तो 26 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? तो फ्रांस से। और फ्रांस में भी कौन सी स्थित, कौन सी कंपनी? तो एसाल्ट एविएशन कंपनी होती है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में किसमें? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है सुरुचि सिंह। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी एआई निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। पहले स्थान पे आप सभी लोग जानते हैं, पहले स्थान पे कौन है? तो यूएस से। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ? तो 22 अप्रैल को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025। दोनों डेटा आप जरूर याद रखिएगा। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? हाल ही में अप्रैल में श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री को मोदी को वहां के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जिसका नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पम्बन ब्रिज अनूठी विशेषता क्या है इसकी? तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल की रूप में इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है और किस वर्ष? तो ये ध्यान रखेंगे, हितेश गुलेरिया है। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। कौन? तो हितेश गुलिया। नया पम्बन रेल ब्रिज किस जलडमरू के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखेंगे पम्बन रेल ब्रिज जो है वो किस जलडमरू के मध्य स्थित है? तो जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन हाल ही में किया है, तो पाक जलडमरू के मध्य हो जाएगा। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित हुआ? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो छठवां संस्करण हुआ वो कहां हुआ? तो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो थाईलैंड यानी कि बिम्स्टेक हो जाएगा या बैंकॉक हो जाएगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 2025 में अगर बात करें तो किस स्थान पे भारत है? तो भारत 36वें स्थान पे है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो आपका हो जाएगा 36वां रैंक।
हाल ही में किस संस्था ने भारत में जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी की है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है? तो 55% हो गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे डबल स्टार जरूर लगाइएगा। सेवा क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान अगर बात करें 2025 में तो कितना प्रतिशत हो गया है? तो आपका हो जाएगा 55%। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रदान किया गया है। कुंभकोणम की अगर बात करें तो ये एक पान का पत्ता होता है और ये कहां पे है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। और इसे हाल ही में क्या प्रदान किया गया? तो जीआई टैग के रूप में इसे प्रदान किया गया है। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनको अप्रैल 2025 में जिनका निधन हो गया? तो इनका वास्तविक नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। और इनका अगर बात करें तो मनोज कुमार के नाम से फेमस थे, किंतु उनका वास्तविक नाम क्या था? तो हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, जिनका हाल ही में अप्रैल 2025 में निधन हो गया। हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? फ्रेम 2 मिशन की अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी की कक्षा में संचार एवं अनुसंधान उद्देश्यों को विकसित करना इसका लक्ष्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो 26% लागू किया था। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंद्र नौसैनिक अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और रूस के मध्य होता है। और ये इसका आपकी बार कौन सा हुआ? 2025 में। तो इसका 14वां संस्करण हुआ है। और ये कहां आयोजित हुआ है? तो आपके चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया है। द्विपक्षीय क्या है? तो नौसैनिक अभ्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंद्र के नाम से। और इंद्र जो नौसैनिक अभ्यास है उसका 14वां संस्करण है। किनके किनके मध्य होता है? तो भारत और रूस के मध्य। और कहां हुआ? तो चेन्नई में हुआ। हाल ही में कहां के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीबारा को एबल पुरस्कार 2025 से ये सम्मानित किया गया है। और ये किस देश के हैं? तो जापानी गणितज्ञ हैं। भारत ने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो 2024-25 में अगर बात करें तो 25 गीगावाट। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो आपका संघाई हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत द्वारा किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मिशन यानी कि ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा के रूप में चलाया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? तो म्यांमार में भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस पे आप स्टार लगाइएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है निधि तिवारी। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस भाषा के लेखक हैं? तो हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां, ये भी अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को किससे सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो हिंदी के हैं। एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्वीट किस कंपनी को बेचा है? तो ट्विटर इन्होंने किस कंपनी को बेचा? तो XAI को बेचा।
इस पे आप लगाइएगा स्टार, डबल स्टार लगाइएगा, ठीक है। एलन मस्क द्वारा मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स यानी कि ट्विटर को बेच दिया गया, और इन्होंने किसको बेचा है, तो XAI को बेचा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा, तो हरियाणा जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है, और ये समापन इसका कब हुआ, तो 28 मार्च को नई दिल्ली के JSL स्टेडियम में हुआ। ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां पे हुआ, तो नई दिल्ली में, और इसमें सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पे कौन रहा, सबसे ज्यादा पदक किसने जीता, तो हरियाणा ने जीता है। और कितने, तो 34 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पे हरियाणा रहा। कितने पदक जीता है, तो हरियाणा ने टोटल 34 स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यूनेस्को प्लस हिमाचल प्रदेश। किसका लक्ष्य है, तो शिक्षा सुधार के लिए समझौता हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मार्च 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए BLSRSAM का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, और किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो DRDO याद रखेंगे। इसका BSL का अगर बात करें तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, किसके द्वारा परीक्षण किया गया, तो DRDO द्वारा, डबल स्टार लगाइएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका। सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास किसके द्वारा किया गया, तो वो हो जाएगा अमेरिकी नौसेना द्वारा। चर्चा में रही पीएम बाड़ी योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चर्चा में रहा पीएम बाड़ी योजना किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। राजीव गौबा की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे राजीव गौबा। मार्च 2025 में इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। कौन है, तो राजीव गौबा हो जाएंगे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पे है, तो भारत का रैंक जो है वो 5वां स्थान हो जाएगा। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस के रूप में और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहा है, तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और इस बार 26 मार्च 2025 को जो था वो कौन से क्रम का था, तो 55वें क्रम का उसका स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो वर्ष 2005 में किया गया था। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो 2005 में बना था, और इसमें हाल ही में संशोधन किया गया 2024 में। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल सभी लोग जानते हैं, इनको क्या दिया गया है, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस भाषा से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा हिंदी से संबंधित है। मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए, तो इनके आवास में क्या मिला, तो नकदी मिली, और इसको आग लगा दिया गया था। मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ को। जस्टिस यशवंत वर्मा को ध्यान रखेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें कहां भेजा गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया था, जहां पे विवाद के बाद इन्हें वहां से भी हटा लिया गया है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, हमारा यानी कि टॉपिक नंबर हमारा 5वां था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट अगर 4-5 टॉपिक और बचे हैं, जिसमें हम लोग लक्ष्य रखे हैं टोटल 1000 क्वेश्चन का। तो मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।